आया है आप लोगों। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं आज तो मेरे पास, और बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर ये वीडियो बनाइए, वो वीडियो बनाइए, सर रीजनिंग की वीडियो बनाइए, करंट अफेयर की वीडियो बनाइए, और आप एनसीईआरटी की बुक्स की वीडियो बनाते रहिए। तो बना रहा हूँ भाई, ठहरिए सबकी डिमांड पूरी करते हुए जा रहा हूँ। और आप लोग जितना ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा उत्साह से मैं जो है वीडियोस बनाता रहूँगा और आप लोगों की सेवा में वीडियोस को जो है हाजिर करता रहूँगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि फेक चैनल से बच कर के रहें, और आप लोगों से यही विनती है कि अपने कैरियर को लेकर के हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें, और आपकी सतर्कता ही आपका कैरियर बना सकती है और किसी के बस की बात नहीं है। आप जितना सतर्क रहेंगे उतना ही बढ़िया आपकी लाइफ में होगा। तो देखिए, हम ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी वीडियो को करते हैं आरंभ। पहला क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ। सर्व शिक्षा अभियान एक कार्यक्रम लेकर के आई थी हमारी गवर्नमेंट। ये बहुत ही बढ़िया योजना थी, इसमें सबके लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया था। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 2000 से लेकर के 2001 में शुरू हुई थी। 2001 में जो है ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल कब बोई जाती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। रबी की फसल पूछा है, अब जायद की चल रही है, जायद की फसल के बाद फिर रबी की फसल आएगी। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। कब? अक्टूबर नवंबर में। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी कब लागू हुआ। जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो कब शुरू हुई। ये पूछा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में शुरू हुई। 2001 में शुरू हुई थी। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। आगे देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछा। इंटरनेशनल लेवल पर हरित क्रांति कौन लेकर के आया था? ये थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो हैं ये हरित क्रांति के जनक थे, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट कार्य करके दिखाया है। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है। यह फिलीपींस, इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देश में जो है सबसे पहले हरित क्रांति आई, और फिर उसके बाद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, पंजाब की जो यूनिवर्सिटी है, वो उनके जो प्रोफेसर हैं वो हमारे देश में हरित क्रांति को लेकर के आए। तो विश्व में कौन लेकर आया हरित क्रांति को? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति की शुरुआत पूछा है विश्व स्तर पर कब हुई थी। तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति पूछा है और इसका संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। फल उत्पादन से, फ्रूट्स प्रोडक्शन से जो है सुनहरी क्रांति का जो है संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है।
एक गुलाबी क्रांति भी होती है और इसका संबंध पूछा है ये किससे है। बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं, गोल क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पता नहीं कितनी क्रांतियां हैं। तो यहाँ पर गुलाबी क्रांति का पूछा है तो ये झींगा से संबंधित है। झींगा जो समुद्र में पाई जाती हैं, झींगे जिनको चाइनीज, जापानीज और फॉरनर जो है बड़े ही लजीज समझते हुए उनको बहुत ही अच्छे से जो है बस क्या बताऊं खा जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई। पहली पंचवर्षीय योजना पूछा है तो पहली पंचवर्षीय योजना आजादी के बाद आई थी और आजादी के बाद हमारे चुनाव हुए थे 51-52 में, 1951-52 में, और उसी समय जो है पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। 1951-52 में पहली पंचवर्षीय योजना आई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा है तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और इतने बढ़िया क्वेश्चन लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मेरी मेहनत का फल मुझे दीजिए। देख क्या रहे हो, मेहनत का फल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेहनत देखिए मेरी, ये मेहनत देखिए मेरी। लाइक्स 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 और सब्सक्राइब कौन करेगा ये सब? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ी सी मेहनत आपको अंगूठा या उंगली लगा करके नहीं कर सकते क्या? आप दबाइए, अंगूठे के निशान को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए तथा सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का नाम पूछा है और साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का नाम क्या है? ये रासायनिक नाम पूछा है जिस नमक को हम खाते हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद या सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। सफेद स्वर्ण यानी कि सफेद सोना पूछा है, किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। किसको सफेद सोना कहा जाता है? प्लेटिनम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? जीरो डायऑप्टर। जीरो डायऑप्टर जो है धूप के चश्मे की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए आ रहा है, ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन के सामने। तो दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? दूध में वसा मापने का यंत्र कौन सा है? तो बताइए, दूध में वसा मापने का यंत्र है व्यूटायरोमीटर। व्यूटायरोमीटर दूध में वसा को मापता है, चर्बी को मापता है और उस यंत्र का नाम है व्यूटायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। रेडियो सक्रियता, इसकी इकाई क्या है? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। क्या है? क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त करते हैं? तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है ये हम फफूंदी से प्राप्त करते हैं। फफूंदी से। फफूंदी देखा है ना आपने, जैसे कि आप रोटी या ब्रेड को या किसी भी गीले खाने के पदार्थ को जो है आप फ्रिज में या कहीं भी बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर फफूंदी आ जाती है, तो उससे जो है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, यूरेनियम का अयस्क क्या है। यूरेनियम का अयस्क पूछा है तो किससे प्राप्त की जाती है यूरेनियम? पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने में प्रयोग होता है। कपड़े पर जब जंग लग जाता है, लोहे का जंग लग जाता है तो उसका धब्बा रह जाता है, उस धब्बे को मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को किससे कठोर बनाया जाता है। तो स्टील जो है इसको कठोर बनाया जाता है, लोहे में कुछ मिलाया जाता है और फिर जो स्टील है वो कठोर बन जाती है, तो वो है क्रोमियम। क्रोमियम मिला करके स्टील को कठोर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 20 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन पूछा है तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षी का या पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अगला।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, मछली का लीवर भरपूर होता है। मछली का लीवर किससे भरपूर होता है? तो मछली का लीवर जो है वो विटामिन डी से भरपूर होता है, विटामिन डी का भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जो हमारी हड्डियां हैं, जो किसी भी पशु की हड्डियां हैं, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी कहते हैं हड्डियों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की? परमाणु नाभिक की खोज किसने की? नाभिकीय विखंडन का सिद्धांत होता है जिसमें परमाणु के जो नाभिक है वो विखंडित होते हैं, बिखरते हैं, बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो परमाणु नाभिकीय की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है डायनेमो। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? निष्क्रिय गैस किसने खोजी? पर्सन क्या कह रहा है? निष्क्रिय जो गैस हैं, जो निष्क्रिय गैसेज हैं, उनकी खोज किसने की? तो आंसर है रेमजे ने। किसने? रेमजे ने। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है? चाय में जो उत्तेजित पदार्थ होता है उसका नाम है थीन। क्या है? थीन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल आपको पता ही होगा, जो हम पेंट करवाते हैं अपने दरवाजों पर या काठ की फर्नीचर पर, किसी पर भी हम जो पेंट करवाते हैं या लोहे की किसी भी वस्तु पर पेंट करते हैं तो उसके अंदर जो है तारपीन का तेल मिलाया जाता है और उस पेंट के धब्बों को मिटाने के लिए भी तारपीन के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। और तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। किससे? चीड़ के पेड़ से। क्वेश्चन नंबर 28 है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। कैसे? नाइट्रेट के रूप में। नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मास्टर ग्रंथि होती है हमारे शरीर में और वह किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। वो है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30 है, डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? तो आंसर है वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। लाइक कमेंट शेयर करो, आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। प्रथम चुनाव कब हुआ? निरंजन बताइए, प्रथम चुनाव कब हुआ? 1951-52 में। 1951-52 में प्रथम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जतिन, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे ये पूछा है। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति क्या है? जो संविधान सभा थी उसने एक संविधान लिखने वाली समिति अलग से चूज की थी, बनाई थी, और उस समिति में 7 सदस्य थे जिन्होंने संविधान को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33, नागालैंड राज्य कब बना? नागालैंड राज्य 13वें संशोधन से बना था। जो 30 नंबर संशोधन हुआ था ना, उससे नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। और ये कब हुई थी? 1962 में। 1962 में नागालैंड राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग का संबंध किससे है? मंडल आयोग स्थापित किया गया था जब आजादी के मिली थी हमें, उसके बाद जो है पिछड़ी हुई जातियों को ऊंचा उठाने के लिए, गरीबों का उद्धार करने के लिए एक मंडल आयोग की स्थापना की गई थी जिसने आरक्षण की पद्धति की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? तो उसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा?
वंदे मातरम किसने लिखा था? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूछ लिया अब इसने, और ये कहाँ है? ये न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेंग शहर में है। नीदरलैंड के हेंग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर का संविधान पूछ लिया गया है, और ये कब लागू हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान जो है भारत का संविधान 1947 में जो है आजादी हुई, और 49 में संविधान बनकर तैयार हुआ, और 1950 में जो है संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन लीजिए 7 साल और लगे जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू होने में, और 1957 में जो है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था। हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था? हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा था, ये पूछा है। पहला कब लगा था? 1966 में हरियाणा बना था, और ठीक अगले ही वर्ष 67 में जो है पहला राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, और दूसरा जो है वो लगा था 1 मई 1977 को। 1 मई 1977 को दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लागू हुआ था। ये पूछा गया है कि पलवल जो जिला है इसको 21वां जिला बनाया गया है। 22वां तो आपका चरखी दादरी है, लेकिन 21वां जिला कब बनाया गया? वो बनाया गया 2008 में। कब बनाया गया? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन कहाँ है? भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन, केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन भारत का वो है चंडीगढ़ में। कहाँ है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में नवग्रह कुंड कहाँ स्थित है? हरियाणा में नवग्रह कुंड है, और वो बताना है कि आपको कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है कैथल में। कैथल में नवग्रह कुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरिया पर्यटन स्थल कहाँ है? हरियाणा में गौरिया पर्यटन स्थल पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया पर्यटन स्थल है। गौरिया जो चिड़िया होती है, छोटी चिड़िया है, इसका संरक्षण करने के लिए एक पर्यटन स्थल बनाया गया है। इसका संरक्षण केंद्र भी इसको बोला जाता है, गौरिया संरक्षण केंद्र, और ये बहादुरगढ़ में है। कहाँ है? बहादुरगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में होम टीचर बना है? तो किस जिले में एक होम टीचर बनाया गया है, जहां से सभी टीचर्स को इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं, और ये जो होम टीचर बना है ये पंचकुला में बना है। कहाँ बना है? पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? पहला राज्यपाल तो आपको पता ही है ना? कौन था? बताइए, बताइए जी, कौन था? ऐसा है, पहला राज्यपाल था धर्मवीर। कौन था? धर्मवीर। आपको कहीं कहीं नाम इनका मिलेगा धर्मवीरा। ठीक है। तो दूसरा राज्यपाल पूछा है, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? तो वो थे BN चक्रवर्ती। कौन थे? BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ने नई उद्योग नीति कब अपनाई? हरियाणा ने नई उद्योग नीति कब अपनाई? तो हरियाणा की नई उद्योग नीति 2005 में आई थी। 2005 में हरियाणा ने इसको अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेकिन उससे पहले भाई लाइक कमेंट शेयर कुछ तो कर दीजिए। देखिए सारा बॉक्स खाली पड़ा है, इस बॉक्स को भर दीजिए। लाइक वाला निशान, अंगूठे के निशान को दबा करके, इस लाइक के बटन को दबा करके लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ है भारत का, और भारत में सबसे पहले इसने शासन शुरू किया था थानेसर में। थानेसर इसकी राजधानी थी, और ये उस समय का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी 2 राजधानियां थी। एक तो थी थानेसर और दूसरा था कन्नौज। तो ये दोनों राजधानियां थी, और इस राजा ने अपनी बहन राजश्री को जो है गिफ्ट, एज ए गिफ्ट जो है कन्नौज दे दिया था, और इसीलिए जो है इस हर्षवर्धन शासक को जो है बहुत ही उपाधियां मिली हुई है। तो देखिए, थानेसर जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है, थानेसर से ये शासन करते थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किसने हराया? राजा हर्षवर्धन को किसी ने हराया था। किसने हराया था? बड़े ही प्रतापी राजा हैं हर्षवर्धन, बहुत ही बड़ी सेना थी इनके पास।
लेकिन इनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने मगध पर विजय कब प्राप्त की? तो मगध जो विशाल साम्राज्य हुआ करता, अशोक का बसाया हुआ मगध अशोक का द्वारा जो है स्थापित की गई एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना मगध से थी, और उस मगध को हराया था किसने? हर्षवर्धन ने 637 से 40 ईस्वी में। 637 से लेकर के 40 ईस्वी में कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अंततः राजा हर्षवर्धन जो है इसमें कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सैंधव स्थल फरमाना किस जिले में है? तो प्रसिद्ध सैंधव स्थल फरमाना से बहुत सी वस्तुएं मिली हैं जो सिंधु काल की हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय की हैं, और ये रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्ताथल में किसने खुदाई करवाई थी? मित्ताथल में जिस टीम ने खुदाई की थी, जमीन को खोदा था, उस टीम का मुखिया कौन था, ये पूछ रहा है। तो मित्ताथल में डॉक्टर सूरजभान की अगुवाई में खुदाई हो रही थी, डॉक्टर सूरजभान की अगुवाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र क्या थे? तो हरियाणा में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र कौन से थे, ये पूछा है। तो मुख्य जो केंद्र थे बौद्ध धर्म के, रोहतक, अग्रोहा और यमुनानगर। रोहतक, अग्रोहा और यमुनानगर जो है हरियाणा में बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल का प्रसिद्ध मूर्ति कला स्थल कौन सा था? कुषाण काल का प्रसिद्ध मूर्ति कला स्थल कौन सा था? तो ऐसा जो स्थल जो कुषाण काल के समय में मूर्ति कला के रूप में विकसित हुआ था, तो वो बेरी, झज्जर जिले का एक कस्बा है बेरी। ये कुषाण काल की मूर्ति कला का एक नायाब अजूबा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, महाभारत में आर्यवर्त किसे कहा गया है? महाभारत में आर्यवर्त कहा गया है किसी स्थान को, तो वह स्थान कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा जो अब क्षेत्र है इसको आर्यवर्त कहा गया है, यहाँ पर आर्य आकर के बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा के किस क्षेत्र से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था? तो अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था हरियाणा से, और वो कौन सा क्षेत्र था हरियाणा का जहां से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था? तो वो था अंबाला के टोपरा से। अंबाला के टोपरा से अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास पक्षी विहार कहाँ स्थित है? 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, भिंडावास पक्षी विहार। भिंडावास पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो वो है कहाँ? झज्जर में। कहाँ है? झज्जर में। झज्जर में भिंडावास पक्षी विहार स्थित है, और इसी के पास ही खापड़वास भी एक पक्षी विहार है। ये साथ साथ नजदीक में ही है दोनों, और बहुत ही अच्छे स्थल है। मनोहर लाल खट्टर जी ने भी वहां जाकर के जो है निरीक्षण किया था, और बड़ी सुर्खियों में रही थी दोनों जगह। इनका जो है विकास किया गया है, आगे इनको विस्तारित किया गया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को, इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार जरूर देखिए, और ये हरियाणा जीके के क्वेश्चन है, जरूर आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताने जा रहा था कि मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। आपका एक ही सच्चा साथी है, और वो है आपका ज्ञान, और आपका ज्ञान आपकी मेहनत से ही आपका बनेगा, और ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको स्टडी करनी होगी, एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़ना होगा, और अपने गोल पर सही निशाना लगाना होगा। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया है, और उनको मैं बार बार ये बोलता रहता हूँ कि एकाग्रचित्त होकर के आगे बढ़ते रहिए, शांत स्वभाव से बढ़िए। कभी नाकामियां भी आपके सामने आएंगी, तो कभी उपलब्धियां भी आपको मिलेंगी, तो आप डगमगाए नहीं। उपलब्धियों से ज्यादा हर्षित न हो, और नाकामयाबियों से ज्यादा जो है व्यथित न हो। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आप भी अपना प्रयास जारी रखें, रिलैक्स होकर के आगे बढ़ते रहिए, और आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। आप टेस्ट देते रहिए, टेस्ट के लिए अप्लाई करते रहिए, और साथ के साथ स्टडी 888 को पढ़ते रहिए, क्योंकि स्टडी 888 खोले कामयाबी के गेट, खोले कामयाबी के गेट। ये थे हमारे 40 क्वेश्चन वाली सीरीज। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन थे ना,
और इनको आप 2 से 3 बार जरूर देखिए। और आज का हमारा जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है आपके सामने ये। बताइए कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भारतीय पहला महीना क्या होता है। भारतीय पहले महीने का नाम बताना है कि राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भारत का पहला महीना, उसका नाम क्या है। अब हम देख लेते हैं वो नाम जिन्होंने जल्द से जल्द जो है पिछली वीडियो पूछे गए क्वेश्चन के जवाब दिए हैं। तो उनमें से सबसे पहले जो नाम है वो है प्रियांशी। बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है इन्होंने, तुरंत ही जवाब आ गया था। और फिर उसके बाद जो है अनिल हैं, अनिल जी ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। फिर उसके बाद दिशा है, दिशा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। फिर इसके बाद अंजलि है, अंजलि फोगाट ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और फिर सानिया जी हैं, सानिया जी ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। निरंजन जी हैं, निरंजन जी ने भी तुरंत ही जवाब दे दिया और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपना जवाब दिया। फिर इसके बाद नितिन है, नितिन ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। और मोहित है, मोहित ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिए हैं। और मोहित के बाद फिर काकू है, काकू ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और फिर इसके बाद लकी है, लकी ने भी बहुत ही बढ़िया और तीव्र गति से जवाब दिया है। और इन सब के बाद लास्ट में आते हैं अजीत, अजीत ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। इतने अच्छे जवाब आ रहे हैं तो इनको देखते हुए और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मन करता है मेरा। और आप इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब बढ़ते रहें, इसकी कामना मैं करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।